बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 को, लास्ट टू क्वेश्चंस को। इससे केवल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड ए बी सी डी इज x plus 9 मीटर एंड द साइड्स आर x plus 7 मीटर एंड x मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। रेक्टेंगुलर वो शक्ल होती है जिसकी लेंथ और विड्थ इक्वल नहीं होती, ठीक है। और ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और इसके डायगोनल की लेंथ उसने दे दी है जो कि है AC, और इस साइड की लेंथ x plus 7 है और इस साइड की लेंथ x मीटर है। अगर हम इस वाली ट्रायंगल को देखें तो ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन रही है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो हम इस राइट ट्रायंगल को यहाँ पे लेंगे, ठीक है, और इस राइट ट्रायंगल की मदद से हम इस x को फाइंड कर लेंगे, ठीक है, जिसके बारे में उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें इस x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, पैथागोरस थ्योरम लगाना होगा। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, जब भी किसी राइट ट्रायंगल के अंदर दो वैल्यूज गिवन हों तो थर्ड साइड हम पैथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ट्रायंगल है, इन राइट ट्रायंगल, कौन सी राइट ट्रायंगल है, ए बी सी। इस ए बी सी राइट ट्रायंगल के अंदर जो हमारे पास ए बी की लेंथ है, लेंथ ऑफ ए बी वो है x plus 7 मीटर, जबकि जो ए सी है हमारे पास वो हमारे पास है x plus 9 मीटर, x plus 9 मीटर, और जबकि ये जो बी सी है ये हमें फाइंड करना है, ठीक है, और ये इक्वल है x के। ठीक हो गया। अब जब भी दो साइड्स गिवन हो, थर्ड साइड हम पैथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड करते हैं। तो यहां पे हम पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम क्या होता है आपको याद होगा, ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, ये 90 डिग्री के सामने जो हमारा होता है ये हाइपोटेनियस होता है, और ये हमारी बेस होती है, ठीक है, और ये हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया। तो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले होता है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, AC, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है वो क्या है, AC। तो यहां पे आएगा AC का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, BC। परपेंडिकुलर इधर, बेस इधर, ये दोनों इधर उधर आप कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाइपोटेनियस इधर ही आना चाहिए। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर क्या है, BC। तो यहां पे आ जाएगा BC का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस क्या है, AB। तो यहां पे आ गया AB का स्क्वायर। तो अब इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं। AC, तो ये देखें ये है AC, इसकी क्या वैल्यू है, x plus 9। यहाँ पे आ गया x plus 9, इसका स्क्वायर प्लस BC। तो BC की क्या वैल्यू है, x। तो यहाँ पे आ गया x और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया ये वाला। फिर है AB का स्क्वायर, तो AB की लेंथ क्या है, x plus 7। तो यहाँ पे आ गया x plus 7 और इसका स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसको हम जो है वो आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें एक फॉर्मूला है जो क्रिएट हो रहा है, वो है a plus b होल स्क्वायर। इस फार्मूला को ओपन करें तो आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला आपने प्रीवियस जो हमारे चैप्टर्स थे उनके अंदर हमने पढ़ रखा है। a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे x है, b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 9 है। तो जो a स्क्वायर है उसका मतलब है x का स्क्वायर, तो आ गया x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो b की जगह इधर 9 है तो आ गया 9 का स्क्वायर। फिर प्लस 2 फार्मूला का a एंड b। तो a की जगह क्या आएगा, x, और b की जगह आएगा 9 है, ठीक है। तो यूं a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में ये वैल्यू थी, तो हमने फॉर्मूला ओपन किया, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह x और b की जगह 9 है। इधर x का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी देखें अगेन यही फार्मूला यूज हो रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर। a को रिप्रेजेंट करने के लिए x है और b को रिप्रेजेंट करने के लिए 7 है। तो जहां फार्मूला में a है वहां x लिखेंगे, जिधर b है उधर 7 लिखेंगे। तो a स्क्वायर की जगह आ गया x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह आ गया 7 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह x और b की जगह
7। अब इसको फर्दर सोल्व करिए, एक्स का स्केयर लिया एक्स स्केयर प्लस 9 का स्केयर लेंगे 9 9 ज़ार 81 प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 ज़ार 18 एक्स आ गया, इधर आ गया एक्स स्केयर और फिर एक्स स्केयर प्लस 7 का स्केयर लेंगे 7 7 ज़ार 49 प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 ज़ार 14 और साथ में आ गया ये वाला एक्स। ठीक है, एक स्टेप हम मजीद इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले एक्स स्केयर वैसे का वैसे ही प्लस 81 वैसे का वैसे ही प्लस 18x वैसे का वैसे ही 1x स्केयर और 1x स्केयर ऐड किया तो 2x स्केयर हो गया प्लस आ गया 49 प्लस आ गया 14x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जिधर x स्केयर की पॉजिटिव वैल्यू यानी जिधर x स्केयर की बड़ी वैल्यू है ना उधर बाकी की सारी वैल्यूज़ को हम शिफ्ट कर लेंगे, यानी ये सारी वैल्यूज़ हम इस तरफ मूव कर लेंगे, इधर बाकी ज़ीरो रह जाएगा। पहले ये वाली वैल्यूज़ लिखेंगे 2x स्केयर प्लस 49 प्लस 14x और ये प्लस एक्स स्केयर इधर गया तो माइनस एक्स स्केयर, ये प्लस 81 इधर गया तो माइनस 81, ये प्लस 18x इधर गया तो माइनस 18x। ठीक हो गया, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ज़ीरो वैसे का वैसे ही, ये हमारे पास जो 2x स्केयर है इसमें से ये x स्केयर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1x स्केयर। ठीक है, 2x स्केयर में से 1x स्केयर x स्केयर के साथ और x के साथ सोल्व होगा। ठीक है, x स्केयर के बाद x वाली देखें, ये 14x है, ये माइनस 18x है, तो 14 माइनस 18 कितना हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 14x और माइनस 18x कितना हो गया, माइनस 4x और फिर ये रह गया कांस्टेंट वैल्यू प्लस 49 और माइनस 81, 49 माइनस 81 तो ये आ गया माइनस 32। ठीक हो गया, तो इस तरह से हमने एक्स स्केयर को एक्स स्केयर के साथ, एक्स वाली को एक्स वाली के साथ और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ सोल्व कर लिया। आर लिखकर इधर वाली वैल्यू को इधर लिख लेते हैं, एक्स स्केयर माइनस 4x माइनस 32 और ज़ीरो को इस तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई है, तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो उधर से एक्स की वैल्यू को सोल्व करने के लिए हमने इसको फैक्टराइज करना होता है। ठीक है, अब एक्स स्केयर माइनस 4x माइनस 32 को कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसका तरीकेकार ये होता है कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, 32 और एक्स स्केयर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 32 एक्स स्केयर और दरमियान में क्या है माइनस 4x। अब हमें कोई से दो ऐसे सेम नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो है वो माइनस 32 आ जाए और उन्हीं दो को प्लस करने से या माइनस करने से माइनस 4 आ जाए। देखिए, तो अगर हम 8 का टेबल पढ़ें, 8 4 ज़ार जो है वो 32 होता है और 8 में से 4 माइनस करें तो माइनस 4x आ जाता है। 8 के साथ हम माइनस लगाएंगे और 4 के साथ प्लस लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें माइनस करने से माइनस 4x चाहिए, इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसी की वैसी आ गई। ठीक है, तो यूँ हमने इस मिडिल टर्म को इस अंदाज से ब्रेक किया कि हमारे पास मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ गया इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से और इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से दरमियान वाला आंसर भी आ गया। ठीक है, तो इस मिडिल टर्म की जगह ये दो नंबर्स हमने लिख लिया। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं। इन दोनों में देखें एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन लिया, इधर एक्स स्क्वायर है, एक पावर कॉमन लिया, एक बाकी रहेगी, इधर से एक्स कॉमन लिया, इधर बाकी 8 रह गया, प्लस 4 और 32 में 4 कॉमन है, 4 कॉमन आ गया, इधर आ गया एक्स। जब 4 कॉमन लिया है हमने 32 से तो 32 को 4 पे डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 8। जिससे जो कॉमन लेते हैं उसको उस पर डिवाइड करें तो पता चल जाता है बाकी क्या लिखना है। अब देखिए x माइनस 8 ये दोनों में कॉमन और दूसरी वैल्यू क्या आ गई x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 8 इधर आके प्लस 8 हो गया और प्लस 4 इधर आके माइनस 4 हो गया। ठीक है, अब जो लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, इसलिए जो नेगेटिव वैल्यू है इसको हमने इग्नोर कर देना है। तो यहाँ पे लिख देंगे इग्नोर इट। सो x हमारे पास किसके इक्वल आ गया 8 और ये बाकी की लेंथ मीटर में थी तो ये x मीटर 8 मीटर के इक्वल आ गया। ठीक हो गया, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमने वैल्यूज पुट की हैं, फार्मूलाज ओपन किए हैं और फिर x की वैल्यू को सोल्व करने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन की है। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ गई 8 मीटर, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है वो हमने लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। तो यहाँ पे दो डायग्राम्स है और दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। इसमें भी हमने ये x की वैल्यू फाइंड करनी है और इस क्वेश्चन में भी हमने ये x की वैल्यू को फाइंड करनी है। सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम ले लेते हैं और इसमें ये x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने।
तो यहाँ पे देखिए दो साइड्स गिवन है और थर्ड हमने फाइंड करनी है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखा है, जब भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कोई सी दो साइड्स गिवन हो तो थर्ड साइड हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इस राइट ट्राइंगल को इस तरह से देखें तो ये देखें, ये हमारी बेस है, ठीक है, और ये हमारा 90 डिग्री के सामने जो साइड है ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस अंदाज से हम अगर इसको समझेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो है डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, पहले हाइपोटेनियस इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर इधर, बेस इधर, ये आप कर सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, ए सी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल क्या है, पर बेस का स्क्वायर, तो बेस क्या है हमारी ए बी, तो क्या आ गया ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर क्या है बी सी, तो क्या आ जाएगा बी सी का स्क्वायर। तो अब इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं, देखिए ए सी, तो ए सी की क्या वैल्यू हमारे पास 20, तो यहाँ पे आ गया 20 और इसका स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए बी की क्या वैल्यू है 12, तो यहाँ पे आ गया 12 का स्क्वायर प्लस बी सी एक्स है जो कि हमने फाइंड करना है, तो एक्स का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 400। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 400 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर लेंगे, तो 12 का स्क्वायर का मतलब है 12 मल्टीप्लाई 12, तो ये आ गया 144 प्लस है हमारे पास x का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 144 इधर आके जो है ये माइनस हो जाएगा और इधर बाकी रह गया x स्क्वायर। अब 400 में से हम 144 को जो है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, 400 माइनस 144, तो ये हमारे पास आ गया 256 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, ये स्क्वायर है, तो इसको खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। इसका स्क्वायर रूट से कट हो गया, इधर बाकी रह गया x। अब 256 का हम अगर स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास आ जाता है 16, तो यहाँ पे आ गया 16 और बाकी की लेंथ सेंटीमीटर में है, तो लिहाजा इसके साथ भी सेंटीमीटर आ गया, r लिख के x हमारे पास आ गया 16 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास ये x लेंथ आ चुकी है। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का, तो इसमें भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। अब इस x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये BC की लेंथ दी हुई है और DC की लेंथ दी हुई है, जबकि यहाँ पे नीचे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि जो AB की मेजरमेंट है वो इक्वल है BC की मेजरमेंट में, कि यानी ये जितना BC है उतना ही ये हमारा AB भी है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक है ABD और दूसरी है BCD। अब हमें क्या फाइंड करना है x, तो इस x तक पहुंचने के लिए हमारे पास ये दो साइड्स का होना ज़रूरी है। ये दो साइड्स होंगी तो इन दोनों के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये थर्ड वाली फाइंड कर लेंगे। तो अब ये वाली साइड हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन इधर वाली ट्राइंगल के अंदर ये दो साइड्स मौजूद हैं, तो इस ट्राइंगल को हम यूज़ करके पहले ये वाली साइड फाइंड करेंगे BD। जब ये हमारे पास आ जाएगी तो फिर इसकी और इसकी मदद से हम ये x को फाइंड कर लेंगे। तो पहले ये वाली ट्राइंगल हम लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल, और कौन सी ट्राइंगल हम लेंगे, BCD, इन राइट ट्राइंगल BCD। ठीक है, तो अब इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा, बार बार करते आ रहे हैं हम। तो सबसे पहले हाइपोटेनियस, तो ये वाली जो BCD ट्राइंगल है इसकी बात हो रही है, BCD, तो ये 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनियस है, और ये क्या है DC, तो क्या लिखेंगे DC का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, बेस का स्क्वायर। बेस क्या है BC, तो आ जाएगा BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है BD, जो कि हमें
फाइंड करना है, तो आ जाएगा बी डी का स्क्वायर। तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं डी सी। तो डी सी की क्या वैल्यू है 5, तो यहाँ पे आ गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल बी सी। तो बी सी की क्या वैल्यू है हमारे पास 4, तो आ गया 4 का स्क्वायर प्लस बी डी। बी डी हमने फाइंड करना है, तो बी डी हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे। 5 का स्क्वायर लेंगे, 5 5 ज़ा 25, 4 का स्क्वायर लिया 4 4 ज़ा 16 प्लस बी डी का स्क्वायर आ गया। तो 25 और प्लस 16 इधर आके माइनस 16 हो गया, और इधर क्या बाकी रह गया बी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब 25 में से हम 16 माइनस करें तो ये आ जाता है 9 हमारे पास। ठीक है, और इधर आ गया बी डी का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, और 9 का स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाता है हमारे पास 3 इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, और यूं हमारे पास जो लेंथ ऑफ बी डी है वो आ गया 3 सेंटीमीटर। आर बी डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यूं देखें इस वाली ट्राइंगल के ऊपर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, तो ये बी डी हमारे पास आ गया है। अब देखें ये दोनों साइड्स हमारे पास मौजूद हैं, तो ये एक्स हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इस वाली ट्राइंगल को लेंगे। ठीक है, इसका 90 का डिग्री का एंगल यहाँ पे है। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन होती है और उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब इधर वाली ट्राइंगल को लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल। अब हमारे पास कौन सी राइट ट्राइंगल है, ए बी डी। इन राइट ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, तो इस ए बी डी ट्राइंगल के अंदर क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है 90 डिग्री के सामने हो, और वो क्या है ए डी। तो क्या आएगा ए डी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हो गया इज इक्वल बेस का स्क्वायर। तो इसकी बेस क्या है इस ट्राइंगल की ए बी, तो क्या आ गया ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है बी डी, तो यहां पे आ जाएगा बी डी का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब सारी वैल्यूज जो हैं वो पुट कर लेते हैं। ए डी इसकी क्या वैल्यू है एक्स है, जो कि हमने फाइंड करनी है। तो आ गया एक्स का स्क्वायर इज इक्वल ए बी क्या वैल्यू है 4, तो आ गया 4 का स्क्वायर प्लस बी डी। तो बी डी की क्या वैल्यू है 3, तो आ गया 3 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर लिया एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लिया 16 प्लस 3 का स्क्वायर लिया 9, और 16 में 9 प्लस करें तो 16 प्लस 9 ये हो जाता है 25। ठीक है, और इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लिया। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, और यूं x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, और इसके साथ आ गया सेंटीमीटर। ठीक है, तो यूं ये जो x है ये फिर कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 ट्राइंगल्स थी। हमने जो है पहले इस वाली ट्राइंगल की मदद से ये बी डी की लेंथ फाइंड की। ठीक है, इधर वाली ट्राइंगल को यूज करके इधर वाली ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाया, और फिर हमने ए बी डी ट्राइंगल को यूज करके इन 2 साइड्स की मदद से हमने ये एक्स जो है वो फाइंड कर लिया, और वो इक्वल आ गया 5 सेंटीमीटर के।